हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंसेक्स की और कोरोना के आपस में गठजोड़ की। जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए, लगभग ये तीसरा दिन है जब मार्केट पूरी तरीके से धराशायी होती हुई नज़र आ रही है कंटिन्यूसली। उससे पहले से ही थोड़े थोड़े संकेत मिलने लग गए थे और जो इनसाइडिंग खबर थी उसके बाद से ही मार्केट के अंदर बिग बाली हावी थी। यानी कि अब इस समय अगर आप देखें तो सेंसेक्स पूरी तरीके से धराशायी आज के दिन में होता हुआ नज़र आ रहा है, जो लगभग 980 पॉइंट्स की आप यहाँ पर नीचे गिरावट देख पा रहे हैं। आज के दिन की गिरावट है ये। अगर 5 दिन का इसका पूरा का पूरा डाटा अगर आप एनालाइज करें तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि 2.66% तक की गिरावट है, लगभग 1636 पॉइंट की गिरावट। एक महीने के अंदर अगर इस डाटा को एनालाइज करें तो ये देखिएगा 63,284 से सेंसेक्स जो हाई बना रहा है 63,284, वहाँ से सेंसेक्स पूरी तरीके से धराशायी होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब ये कहाँ रुकेगा, इसका वाकई में अभी तक कोई जवाब अच्छी तरीके से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि चाइना की तरफ से जो कोविड की वेव है वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली पहुंचती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे समय में करे क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बिग बाली के बीच में आपको क्या डिसीजन लेना है। हालांकि अपने बड़े हाई से सेंसेक्स नीचे की तरफ तैरता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से अगर कैलकुलेशन को मोटे मोटे तौर से अगर आप देखें तो लगभग आप समझ पाएंगे कि जो सेंसेक्स है वो लगभग 3000 पॉइंट्स नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने हाई और लो के बीच के कैलकुलेशन को अगर आप समझें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आएगी कि अभी जो बड़ा दाव था वो लगता हुआ अब पूरी तरीके से, ये देखिए, ये जो 6 महीने के अंदर सेंसेक्स ने 13.50% तक की जो रिटर्न दिए, 7,117 पॉइंट ऊपर आया सेंसेक्स, उसके अंदर अब बिग बाली हावी है। कैसे 51,000 का लो बनाता है और वहाँ से सेंसेक्स जो जून महीने के अंदर बड़ी फुल स्पीड में एक बढ़िया हाई बनाने के बाद यहाँ से गिरावट आती हुई नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली गिरावट में भी एक मौका होता है और उस मौके में आपको नज़र रखनी है। तो आज के हालचाल में हम समझेंगे किस हिसाब से ग्लोबल मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है, किस हिसाब से चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस समय ऐसी कोई रुकावट वाली खबर नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से बड़ी गिरावट आज 980 पॉइंट की दिखाई दी है, कल भी बहुत तगड़ी गिरावट थी और परसों का तो सवाल ही आप अगर देखें तो पूरे वीक में सेंसेक्स नीचे की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है और आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक बड़ा डिप माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर जो भी प्रॉफिट है अगर आप बुक करने हैं तो डेफिनेटली ये मौका बिल्कुल न चूकें, क्योंकि आप ये समझ लीजिएगा कि सेंसेक्स इस समय काफ़ी बुरी तरीके से नीचे गिरता हुआ पूरा का पूरा निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी धराशायी होते हुए आज के दिन में दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स लगभग 980, निफ्टी 50 320, बैंक निफ्टी 740 और निफ्टी मिड कैप 100 आप देखेंगे 1180 पॉइंट के करीब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे टाइम पे आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बड़ी गिरावट में मौका कहाँ है। आपको सावधानी से कोई भी ट्रेड लेना होगा और इस समय जो अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है वो अपॉर्चुनिटी एक ही है कि आप आराम से बस देखते रहिए। मार्केट का हाल ख़राब है। डोजोन भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 97 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। नेस्डेक की बात करें 233 पॉइंट, और यूएस के अंदर एक और, उसके बाद फ्रांस का, वो भी ऑलमोस्ट बराबर चलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी सारे डेक्स भी देखें, निक्की भी देखें, सब कुछ स्ट्रेट एंड हैंगशैंग सब कुछ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ग्लोबल के अंदर जो बड़ी बीमारी है यानी कि कोविड, उसने अपने पैर पसारते हुए इस समय पूरे के पूरे इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया है। और आप सभी जानते हैं कि प्रीवियसली कैसे इसने बुरी तबाही मचाई थी और इस समय फिर से ये सेंसेक्स के ऊपर, ग्लोबल मार्केट के ऊपर, लोगों के दिलों के ऊपर, मेडिकल्स के ऊपर और नौकरियों के ऊपर एक बुरी तबाही की जो संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं, वही खौफ इस समय पूरी की पूरी मार्केट के सेंसेक्स के ऊपर नज़र आ रहा है। कुछ शेयरों की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बिग बाली इस समय नज़र आती हुई दिखाई दे रही है वो इंडियन सीमेंट के ऊपर दिखाई दे रही है। उसके बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो ऑलमोस्ट
9% से ऊपर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अंबुजा सीमेंट, पीएनबी बैंक, डेल्टा कॉरपोरेशन, अडानी पोर्ट्स एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड हिंदुस्तान कॉपर ये ऑलमोस्ट बुरी तरीके से गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सेलर जहां बैठे हुए हैं वो है लेंसर कंटेनर के अंदर ऑलमोस्ट 20% तक की गिरावट, एंड देन अबंस होल्डिंग के अंदर, एलगी रबर के अंदर, देव इंफॉर्मेशन के अंदर और तिरुपति फोर्स के अंदर अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट है। एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 14% तक की गिरावट आती हुई नज़र आ रही है। वॉइसमैन के अंदर देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 13% से ज़्यादा की। फिनोटेक्स केमिकल के अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरावट इस समय दिखाई दे रही है। यानी कि आप ये समझिएगा कि चारों तरफ पूरी तरीके से तबाही शेयर मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 320 पॉइंट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक को देखेंगे 740 पॉइंट, निफ्टी मिड कैप 100 को देखेंगे 1100, निफ्टी नेक्स्ट 50 तो यहाँ पर 1500 पॉइंट्स गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी 100 को देखेंगे तो चारों तरफ आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी और वो है गिरावट गिरावट गिरावट। बुरी तरीके से पूरी की पूरी मार्केट सदमे में गिरती हुई नज़र आ रही है। आपको अपना पैसा बचाना है तो डिसीज़न भी आपका होना चाहिए। नज़र रखिएगा उन शेयरों के ऊपर जो बढ़िया रिटर्न दे चुके हैं, और आप मार्केट के अंदर जब थमती हुई दिखाई देगी, भगवान करे ऐसा दिन ना आए कि मार्केट के अंदर कोई बुरी खबर आए, आपके घर सब कुछ बराबर अच्छी तरीके से बना रहे और फिर से आप इन्वेस्टमेंट करें एक अच्छी दिशा की ओर।